झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। जय माता दी। मैं शीतल विश्वकर्मा। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी देवी की जय। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का पुष्प है। महर्षि कात्यायन ने बड़ा कठोर तप करके माँ दुर्गा को अपनी पुत्री के रूप में पाया और इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप का नाम देवी कात्यायनी हुआ। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी कष्टों का नाश होता है। भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। माँ कात्यायनी दानवों और पापियों का नाश करने वाली हैं। देवी कात्यायनी जी की पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर साधक को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त रहता है। ऐसे साधक जहाँ भी जाते हैं अपनी महिमा से प्रकाश फैलाते हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार है। ओम कात्यायनी देवीये नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का एक और दिव्य मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। शक्ति का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का है। महर्षि कात्यायन ने बड़ा ही कठोर तप करके बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया था। माँ ने भी बड़े कोमल मन से ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म होने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण दुर्गा जी का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों की सभी मनोवांछा पूर्ण हो जाती है। 4 भुजा वाली माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर शत्रुओं का भी नाश करती हैं। इनके एक हाथ में तलवार तो दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल है। अन्य 2 हाथ वरद मुद्रा और अभय मुद्रा में है। देवी कात्यायनी सरलता से अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करती हैं। भक्त भी बड़े लगन से माँ की पूजा करते हैं। नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करके माँ को प्रसाद में मधु अर्थात शहद का भोग अवश्य लगाएं। इससे आपको सुंदरता प्राप्त होगी और धन की प्राप्ति भी सुगम हो जाएगी। सरलता से धन प्राप्त होगा। भोग लगाने के बाद किसी ज़रूरतमंद या गरीब को यह शहद अवश्य दान कर दें। शक्ति पर्व नवरात्र के उपलक्ष्य में माँ भगवती कात्यायनी का विशेष पूजन षष्ठी के दिन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इनका खास तौर से श्रृंगार भी किया जाता है। विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष पूजन और मनोकामना पूर्ति का दिन माना जाता है यह षष्ठी नवरात्र। चारों ओर नवरात्रि महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिदिन भगवती का नयनाभिराम विशेष दिव्य अति सुंदर श्रृंगार किया जाता है और संध्या काल में विशेष आरती भी की जाती है। भगवती योगमाया कात्यायनी माँ देवियों में सर्वाधिक सुंदर हैं। ऐसी सौंदर्य स्वरूपा देवी का नवरात्रि में दर्शन और पूजन विशेष महत्व और सिद्धि देने वाला है। विवाह योग्य कन्याओं एवं विशेष रूप से जिनके विवाह में बाधा आ रही हो उनके लिए नवरात्रि की षष्ठी तिथि बड़ी खास होती है। यदि आपने षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी को पूजन करके प्रसन्न कर लिया तो आपकी मनोवांछा अवश्य पूर्ण होगी। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और माता कात्यायनी को विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करें। विधि विधान एवं श्रद्धा से माँ की पूजन करें। इनके विशेष पूजन और कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही कन्या का विवाह संपन्न हो जाता है। इसके लिए किसी विशेष अनुमति या दान आदि का बंधन नहीं है।
केवल श्रृंगार सामग्री एवं पूजन सामग्री से माता का पूजन किया जा सकता है। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। भगवान कृष्ण जैसा पति पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी जमुना के तट पर की थी। इसलिए देवी कात्यायनी ब्रजवासियों की अधिष्ठात्री देवी भी कही जाती हैं। देवी को पूजन करने के लिए गोपियों ने जिस मंत्र का प्रयोग किया वह मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ, दिव्य और प्रभावशाली है। वैसे तो माँ का रूप भी बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन जब हम माँ की पूजन करते हैं तो उनकी कृपा भी बड़े अनुपम तरीके से बरसती है। खासकर विवाह के लिए माँ कात्यायनी का पूजन विशेष लोकप्रिय है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। आइए जानते हैं इच्छित वर अर्थात योग्य वर की प्राप्ति और मनचाहे विवाह के लिए माता कात्यायनी की दिव्य साधना क्या है और इसे किस प्रकार किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहने, सूर्य को अर्घ दें। इस साधना का संकल्प लें। कन्या अपने दाहिने हाथ में गंगा जल, 5 साबुत हल्दी, 1 पान का पत्ता, थोड़े साबुत चावल, 5 रुपए का 1 सिक्का लेकर अपने नाम और गोत्र को बोलें। देवी कात्यायनी से अपने विवाह अर्थात इच्छित वर प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी से अपनी मनोकामना कहें और ये सामग्री भूमि पर छोड़ दें। फिर पीले या सफ़ेद वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को सिंदूर, दुर्वा, पीला फल, बेसन के लड्डू, केला आदि चढ़ा करके दीप जला करके पूजन कर लें। फिर देवी कात्यायनी का बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से पूजन प्रारंभ करें। सिंदूर, मेहंदी, पीली चुनरी, हल्दी के 5 गांठ, बेसन के लड्डू, केला आदि माता कात्यायनी को अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और कमल गट्टे की माला पर माँ का मंत्र पढ़ना प्रारंभ करें। मंत्र इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। 3, 5, 7 या 11 माला जाप करें। ये पूजा विधि नवरात्रि के छठे दिन से प्रारंभ करते हुए लगातार 21 या 41 दिन करें। माँ कात्यायनी दुर्गा की कृपा से शीघ्र मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। इच्छित विवाह अवश्य होगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में भी कटुता है तो कटुता भी दूर होगी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि देवी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।